जब सूरज के सामने बदली आ जाती है तो दोपहर में भी अंधेरा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़िंदगी बुढ़ापे तक साथ देगी। कभी ये ज़िंदगी बचपन में साथ छोड़ जाती है, कभी जवानी में साथ छोड़ जाती है। अगर किस्मत से उम्र बुढ़ापे तक ले गई तो फिर अपने साथ छोड़ जाया करते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक जितनी भी ज़िंदगी दे इज़्ज़त व ईमान की ज़िंदगी दे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। ये न कभी किसी के साथ रही है, न कभी किसी के साथ रह सकती है। हम ये सोचते हैं मेरे यार बड़े बावफा हैं, मेरे दोस्त बड़े मजबूत हैं, लेकिन हमने बड़ी बड़ी यारी की कस्में खाने वालों के जनाजे भी देखे। हमने उन्हें भी देखा जिनकी महफिलों में 8-10 से कम लोग कभी रहा नहीं करते थे। हमने वो भी देखे जिनके यार साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, लेकिन जैसे कि मौत ने आके पंजा गाड़ा, सारे अपने छोड़ के चले गए। अगर कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लीजिएगा, कितनी भी करीबी यार हो, कितना पक्का दोस्त हो, जब सांसें थम जाती हैं ना तो फिर आपके कपड़ों को छूने तक की यार की हिम्मत नहीं होती है। आपके दोस्त की हिम्मत नहीं होती है कि आपके कपड़ों तक को छू ले। जिस बिस्तर पे आपने दम तोड़ा है ना, उस बिस्तर पे तुम्हारे अपने भी बैठना नहीं चाहेंगे। जिस चारपाई पे तुम्हारा जनाजा रखा रहता है, उस चारपाई को बेटे कहते हैं इसे भी बाहर डाल दो। कहा क्योंकि इस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांसें ली थी। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इस दुनिया के लिए क्या नहीं करते हैं। हराम हलाल की तमीज किए बगैर रातों दिन कोशिश करके यही सोचते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास इतनी दौलत हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी हो, इनके गुजारे वैसे हो। यही सोच के जिंदगी गुजर जा रही है। मगर याद रखिएगा, जरा सी देर लगती है, नाम बदल जाया करते हैं, पहचान बदल जाया करती है। जो लोग ना तुम्हारा झूठा खाते हैं वो तुम्हें छूने में भी घिन करते हैं, डरते हैं तुम्हें हाथ लगाते हुए। कोई नहीं कहता है कि ये अब्दुल्ला लेटा है, कोई नहीं कहता ये अब्दुल रहमान लेटा है। सब यही कहते हैं ये जनाजा पड़ा है, ये मिट्टी है, ये लाश है, ये मैयत पड़ी है। कोई तुम्हें नाम से नहीं पुकारेगा। मेरे भाइयों, एक एक कदम सोच समझ के उठाने की जरूरत है। अल्लाह तौफीक देना तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ, दुनिया भले तुम्हें भूल जाए, मदीने वाला तुम्हें देख के मुस्कुराने लग जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। ये बड़े बेवफा हैं, ये कभी किसी के नहीं हुए और ना ये कभी किसी के हो सकते हैं, कभी किसी के नहीं हो सकते। आज ना अल्लाह माफ करे, हम में से कितने लोगों को यह भी एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारी जिंदगी किस हाल में है। आज कड़वी सच्चाई यह है कि बड़े को छोटों से तकलीफ है और छोटों को बड़ों से दुख है। एक दूसरे का दुख है एक दूसरे को। मैं एक कड़वी सच्चाई बता दूं, हुजूर के फरामीन को अगर हमने अपना लिया होता ना तो हमारी जिंदगी 60 साल की होती या 100 साल की, बड़ी सुख की गुजर जाती। लेकिन नहीं, बड़ा ये सोचता है कि छोटा मेरी सामने औकात क्या रखता है, और छोटा ये सोचता है कि मुझसे अच्छी इंग्लिश बड़े को थोड़ी आती है, ये मुझसे बड़ा थोड़ी है, मेरी जबान अच्छी है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मुझे इल्म ज्यादा है। ये ना सोचा करो। मेरे महबूब की हदीस का मफहूम है, फरमाया जिसने मेरे उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत कर ली, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? हम कभी ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि हुजूर से प्यार करो। हर शख्स का ख्वाब है, मैंने 3 मंजिल बनाई है तो मेरा बेटा 5 मंजिल बना के रुके। मैंने 4 बीघे खरीदी है तो मेरा बेटा 10 बीघे खरीद के रुके। सबके यही ख्वाब है। कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि मेरा इश्क
जितना है हुजूर से उससे 2 गुना ज्यादा मेरी औलाद का इश्क होना चाहिए। क्यों ख्याल नहीं आता? हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान सब अपनी रविश पर हैं। सर्दी आती है ना, ये मौसम आता है, आग जलाते हैं ना कहीं कहीं चौराहों पे, तो आग जला करके बैठ जाते हैं। आग जब जली और लोग बैठे हो तो बातें सुने। कहता यार ये बताओ बुद्धा के क्या हाल है? कहता कुछ नहीं है, वो बस खत्म ही है उसका काम। दूसरा कहता अरे उसे छोड़ो यार, उसकी बताओ। मतलब 3 घंटे भी बंदा बैठता है ना तो सिवाय चुगलखोरी के कुछ नहीं है, सिवाय गीबत के कुछ नहीं है। हम नारे लगाने में सबसे ज्यादा मजबूत। याद रखिएगा, जलसे हमारे बीच सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तकरीरें सबसे ज्यादा हमारी कौम में हो रही हैं, लेकिन जहालत भी सबसे ज्यादा हमारे बीच है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे ज्यादा खुराफात हमारे बीच में, जितनी देर भी बैठे बातें बताते रहते। अरे सुनो आज उसका साथ ऐसा हो गया, उसके बेटे की जानते हो, उसके बेटे ने ये किया। तुम सब की बातें करते हो, कभी गिरबान खोल के अपने अंदर झांका तुमने? फोन करके पूछ लिया ये बताइए अल्लाह का शुक्र है 40 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूं? क्या करेगा बर्थडे में? बर्थडे में दुनिया केक काट रही, मैं भी काटूंगा। 40 साल का हो गया, खुशी मनाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। इस बात की खुशी मना रहा है तू 40 साल का हो गया, इस बात का तुझे गम क्यों नहीं है? तेरी उम्र 40 साल हो गई है लेकिन तूने अभी तक रब को राजी नहीं किया है। क्यों नहीं है इस बात का एहसास? क्यों ख्याल नहीं आता अपने रब की रहमतों का? जबानों पे जहर है, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हम लोग। मोहब्बतें किधर चली गई? मिजाज गलत नहीं। देखो शादी होती है कहीं, मैं देखता हूं अपने इलाके में, तो सुबह से शाम तक एक जगह ही काम करेंगे। क्या बोलते हैं इधर, मंडा है ना, मंडे वाले दिन पूरा दिन चावल भी ढोगा, दाल भी ढोगा, लकड़ी भी लागा, नमक भी लागा, बर्तन भी लागा, खाने के टाइम घर जाके बैठ जा। क्या बात है? वो नाराज है। अरे भाई अभी तो यही था। बोले हाँ काम सब कराया, खाएगा नहीं। कहा क्योंकि नाराज है। वो चाहता क्या है? कहा नाक रगड़ो जूते पे आके। क्या मसला है भाई? सुबह से शाम तक के चावल कितने बनने हैं? 50 किलो बना लिए जाए। दाल कितनी बनेगी? 20 किलो बना ली जाए। गोश्त कहां से आना है? फला दुकान से लाया जाए। खाने में क्या चलेगा? ये चलेगा। प्लेटें कितनी हो? सारे हिसाब लगाता रहा, लेकिन जब खाने की बारी आई है मुंह टेढ़ा करके घर में जाके बैठ जाता है। किस लिए? ताकि सफेद बालों वाला आए मेरे आके हाथ जोड़े, लंबी उम्र वाला आए मेरे पैरों में आके बैठे। गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का इंतजार है तुम्हारे बड़े आके हाथ जोड़े, तुम्हारे आके सफेद बालों वाला अपनी गलती का एहसास करे, तो फिर तू बड़ा नकीक है। तुझसे छोटा कोई नकीक है। सबसे बड़ा वो होता है जो अपने बड़ों को झुकने ना दे, जो अपने बड़ों को छोटा ना होने दे। अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में भी इज्जतें पाओ, आखिरत में भी इज्जतें पाओ, अगर तुम्हें ये लगता है ये बड़ा है, खुद चल के आ जा, कह दे चल मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे। खुदा की कसम खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। लेकिन जिहालत इतनी बड़ी है, 3 दिन काम करेगा, खाने के टाइम घर बैठ जाए, फिर नहीं आता। क्या मसला है? नहीं ऐसे नहीं जाना है, बड़ा मसला है मेरा। अखलाक अच्छे करो, अखलाक बदलो, अपने रवैये किरदार बदलो अपने। याद रखिएगा जब अखलाक अच्छे थे तो लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। हाँ, लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। जब हमारे अखलाक अच्छे थे तो लोग इस्लाम में तेजी से बढ़ रहे थे। आज हमारी हालतें देख के लोग ना दीन से दूर जा रहे, दीन से दूर जा रहे। खुदा राज सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करें, नफरतों को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बतें तकसीम की जाए। हमारी बीच में ना ज़ात का बड़ा झगड़ा है, बरादरी के बड़े झगड़े।
कितने झगड़े हो गए। अभी एक कुछ दिन पहले अखबार देखा था, एक गांव में ना बीच रोड पे दीवार बनाई है, बीच रोड पे दीवार बनाई है। हाँ, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे। हालात देखिए हमारे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। जानते हैं हम लोग क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? दीवार बना ली बीच रोड में, और अखबार की हेडलाइन क्या बनती है, इस्लाम के मानने वाले एक रास्तों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, छोटी सी गलती की बुनियाद पे। खुदारा ये निकलो इन झगड़ों से। अब अभी ऐसे माहौल में जी रहे हम लोग ना कि जिस हिस्से में सिर्फ हमारी आबादी है, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, छठी का दूध याद आ जाएगा। जहां हम कम है वहां हमारा जीना हराम है, गैरों ने कर रखा। जहां हम कसरत से गए वहां हमने अपना जीना हराम खुद कर रखा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी एक बड़ा मियां का मसला था, वो बताने लगे, कहने लगे पहले तो आपस का झगड़ा, उसके बाद जब कोई नहीं चली तो मेरी जमीन पर ये इल्जाम लगाया कि मेरी जमीन ये अपनी जाती नहीं है, बल्कि मैंने हुकूमत की जमीन पे कब्जा कर रखा। और तुम्हारी इतनी सी शिकायत पे किसी की भी छत रुक सकती है, किसी का मकान तोड़ा जा सकता है, और तुम चैन से सोते हो। मानते हैं तेरी सिपट्टियां तक पहुंचे, तेरी दरोगा तक रसाई है, लेकिन होश में रहना, गरीब की खुदा तक रसाई होती है। हाँ, जिसे पुलिस वाले पहचानने लगे वो तो सीना ऐसे फाड़ के चलता है जैसे जमीन चीरेगा भी है, और गरीब घुट घुट के जी रहा है। ये अखलाक हो गए हमारे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था, लोगों अमीर से भले न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था, अली ताकतवर बंदे से डरना चाहिए क्योंकि वो मुंह भी तोड़ सकता है, दांत भी निकाल देगा, कमजोर से किस बात का डरना। तो फरमाया था, अमीर जो है ना अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन गरीब का बदला अल्लाह लिया करता है ख्याल हमारे। जाओ जाके हमारी जमीनें चेक करो, चेक करो जमीनें, कोई खेत चकोर नहीं मिलेगा हमारा। जिधर जितना दज्जाल पड़ोसी है ना, उधर की मैंड उतनी घुसी पड़ी है खेत में। हाँ, काटे जा रहा, काटे जा रहा, काटे जाओ तो कुछ तो ऐसे बनी पड़ी है मैंड ऐसे। ये बीच में कैसे चली गई कि ना अब्बा के दौर से ही टेढ़ी है। हालात देखो यार, किसके लिए टेढ़ी कर रहे हो? ये जो तेरी छोड़ी हुई दौलत पे डांस करेंगे, जो तेरी पीछे छोड़ी हुई जायदाद पे ये मौज मस्ती करेंगे, इनके लिए। कहता ना अब्बा के जमाने से क्या अच्छा, अब्बा भी बेईमानी था, वही टेढ़ी हो गई थी। चल अब्बा ने टेढ़ी कर ली थी, तुझे रब ने अक्ल सलीम दी थी, तू तो रस्सी डाल के कह देता यार मुझे एक दाना हराम का नहीं चाहिए, मैं मदीने वाले से प्यार करता हूं, मुझे एक एक दाना हलाल का चाहिए। तू तो सीधी कर दे। अल्लाह को पता है कि अब्बा ने मारी थी जमीन, लेकिन कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी की एक बीसे की बेईमानी नहीं करी। जब अब्बा ही 17 बीघे की कर गया तो तुझे क्या जरूरत पड़ी? हमें ये चाहिए, हमें मालूम है कि हमारे हिस्से में एक बीघा भी गलत है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसकी जमीन उसके हक वाले को दे दो। क्यों नीयतें खराब होती जा रही है? एक एक पैसे के लिए नीयत खराब। ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, रब की जात पे भरोसा नहीं, मैंड पे भरोसा है, उसे ही कुरे देगा आके। इतने होशियार हो गए, नीचे नीचे से काट रहा, पानी दे दे अगले दिन मैंड गिर जाती है। हाँ, जब झगड़ा होता मैंड क्यों तोड़ दी के सामने, मैं तो कसम खा रही हूं तोड़ी हो तो। वो खुद गिर गई, खुद गिर गई। कैसे गिर गई कि पता ना पानी दिया था क्यों। यह क्या
रेत की मेंढ थी कि ना मिट्टी की है, गिर कैसे गई? पता चला नीचे ही नीचे कुरेद आया था। फिर बांधता तो 1-2 इंच तो पीछे को हटा ही लेता, 1-2 इंच पीछे को हटा लेता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बरकतें रिज्क की मेंढ के कोने में रखी हैं? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, वो चाहता है तो किसी एक बाल में भी 7 पुश्तों के गुजारे करा देता है। समझ रहे? लेकिन मेंढ कंधे पे फावड़ा रख के निकलते इसलिए कि धोरे छाटन में चल गए, धोरे छाटन में चल गए। धोरे नहीं, कलेजे फाड़ रहा, कलेजे दोनों हाथों से चला रहा। अगर कोई बोलती मेंढ क्यों कटी, ओए चुप रहे ना, बीच खेत में बांधूंगा। हालात है हमारे, मरना नहीं है हमें, ये जिंदगी है हमारी, इसे कहते हैं हम बड़ी शान से जी रहे। भले की चटनी से खाओ लेकिन किसी के हक का एक दाना ना खाना, यह सबसे बेहतर खाना है। अगर तुमने मुर्गे मुसल्लम खाए, आला मैयार की ग़िज़ाएं खाई और किसी गरीब का हक खाया, तो इससे बुरा किसी का खाना नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, गरीबों की 10-10 बीघे हजम करे बैठे और कह रहे हैं मीनार मेरी तरफ से बनेगा, मिंबर का सारा खर्चा मेरा है, जितनी टाइल्स लगेगी मेरी है। इंतकाल हुआ, बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरी ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे ये क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बारात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है, मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां, सोन मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे। खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाएगा। कौन जानता इन चीजों को कितनी लोगों को करनी है? नहीं जी, तोड़न दो बटिया। बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया? पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था? पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, तोड़ो मैड हम देख लें। नहीं, एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब किबला से। जानते हो, हम अगर अपने रब की जात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमजोर है, अकीदे कमजोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान है, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सिर्फ डॉक्टर याद आता है। और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की जात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले। दवा फायदा करे ना करे, रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके धोरे को ले चलिए, वो जो पाग बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे बे। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए।
फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पर जो रहम फरमाए। हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। अब अंदाजा लगाइए कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते हैं ना और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते हैं ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ़ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी। अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह सुबह। अरे मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे। मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है। प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया। 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई। और मुखिया फूले जा रहे, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। मुखिया कह रहा सुनो, वो जो चंदू चुगल सुबह आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था। कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए। सुन यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब कयामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जानते हो आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी ले ये ले जा। खाला किधर जाना है? कब वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत की तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। हाँ हजरत आयशा सिद्दीका कहती है जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? कद बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना। ये बताइए ये क्यों नहीं कहा आपने के हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं भांजे हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी भांजे अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए, किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नहीं चाहो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत थी। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे